आशीर्वाद से, मुखर्जी के आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? लाइए यहाँ पर। कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? आशीर्वाद से, मुखर्जी के आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? लाइए यहाँ पर। देखिए उन्होंने क्या विरोध किया? क्या देखिए बिल्कुल सत्य से दूर बात कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना। कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी। ये सदन सत्य से दूर बात नहीं सुन सकता। माननीय अध्यक्ष जी, बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि असत्य बात हम यहां रख देंगे। कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस जगह पे जरा जिक्र करे वो, उनको कहना चाहिए जिक्र करे वो। स्पीकर साहब मुझे बात करने दीजिए। एक बात आप देखिए बात सुनिए। देखिए आप देखिए आप बैठे। देखिए आप देखिए अगर आप देखिए स्पीकर साहब आप बैठे। स्पीकर साहब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट यहाँ ले आइए। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट यहाँ ले आइए। जब आप देखिए क्या उसके विरोध में वोट दिया किसी ने? आप क्या देखिए आप स्पीकर साहब देखिए ऑथेंटिकेट करते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कह रहा हूं कि वो जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिकेट करते हैं। वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए स्पीकर साहब माननीय अध्यक्ष मसूदी जी को सब कुछ बोलने का अधिकार है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बोल सकते, अपनी बात रख सकते। अगर वो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 लाया तो वो रेफरेंस दे, कहां से वो ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा? इस तरह से बेबुनियाद बातें यहां नहीं हो सकती। मुझे कहने दीजिए स्पीकर साहब। अगर आप क्या वो कैबिनेट में शामिल नहीं थे? क्या स्पीकर साहब क्या उन्होंने 370 सर्वसम्मति से नहीं हुआ? माननीय सदस्य प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया। आप बैठिए। देखिए स्पीकर साहब, हाँ बोलिए। देखिए जनाब, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में मिलेगा वोट किसी ने खिलाफ दिया। सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, ये सदन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस संसद से जो बात हम कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है। बोलते समय किस रेफरेंस में किसी पे आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं हो, फिर नियम कानून की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं। तो तथ्यों के आधार पर हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि अपन कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई संदर्भ नहीं और अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। इसके लिए सदन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कार्रवाई से निकालूं, लेकिन सदन बोलकर जनता के बीच में चल जाए, ये मैं कभी उचित नहीं मानता। इसलिए बोलते समय माननीय सदस्य, उनके पास जब भी तथ्य हो, प्रमाण हो, तो निश्चित रूप से बोले। माननीय रक्षा मंत्री जी, उनको मान
नहीं कहना चाहता, बस इतना ही आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कि अपना विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 370 का प्रस्ताव लाया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको ऑथेंटिकेट कर दें। मैं चाहता इसका कोई न कोई रेफरेंस आपके पास होगा तो रेफरेंस की भी इस सदन में चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही कहना, यदि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है, तो आपको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए, यह भी मैं स्पीकर साहब मनीष जी, केवल हसनैन मुर्शिदी जी, स्पीकर साहब, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने लाया रेजोल्यूशन, लेकिन ये है कि क्या एक माननीय सदस्य, देखिए आप बैठिए ना, देखिए स्पीकर साहब, आप बिला शक निकालिए, लेकिन मेरा ये नहीं कहना था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने नहीं किया। बात यह है कि क्या सर्वसहमति से 370 नहीं हुआ, सिर्फ क्या सर वे कहते हैं कि कैबिनेट के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के रिकॉर्ड के लिए कि वो कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतः ही चर्चा कर संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद ये हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। वो कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इट डजंट मीन कि इन्होंने 370 का समर्थन किया है, और रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए साहब, इस सदन पर इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं रहनी साहब। इन्होंने मेरी जो बोल रहे हैं सर प्लीज आप आपको भी देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इन अ वे मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये माना कैबिनेट से आया था और वहां पर किसी का विरोध नहीं हुआ। इसलिए महावीर ताजी साहब ने एक अमेंडमेंट की थी जो उन्होंने अभी भी एक मिनट अभी भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट से आए। मैंने कभी नहीं कहा कैबिनेट से आए। उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था वो कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट में होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला है। उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा कर संविधान को गढ़ रही थी, बना रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे, इट डजंट मीन कि उन्होंने 370 को समर्थन किया।